हेलो, वेलकम टू द चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मुग़ल एरा से लेकर जो कि मुग़ल एरा के बाद हम लोग जो अफ़गान रूल देखेंगे। अफ़गान रूल के बाद सिख रूल और उसके बाद जो है डोगरा रूल आते आते 26 अक्टूबर 1947 तक हम लोग जो है आज की इस वीडियो में हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिस्कस करने वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे हम वो लोग डिस्कस करेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी साथ साथ कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको पार्ट 1 ज़रूरी देखना है, क्योंकि उसमें आधी हिस्ट्री कवर हो चुकी है और आधी हिस्ट्री जो है इसको दो पार्ट में यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो मुग़ल रूल आया था वो 1586 में आया था। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था इश्यूज़ को लेके कि जम्मू एंड कश्मीर में जो चक डायनेस्टी थी जिसमें यूसुफ शाह चक था, और यूसुफ शाह चक ने हबा खातून से शादी की थी जिसको नाइट गेल ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। यहाँ तक हमारा डिस्कशन हुआ था और लास्ट जो चक रूलर था वो थे याकूब शाह। ठीक है। और जो अकबर ने उन्होंने यूसुफ शाह चक को बिहार में इम्प्रिजन करके तो उनकी जो डेथ हुई थी वो वहीं हुई थी। तो मुग़ल रूल जब कश्मीर में आया तो सबसे पहले जो थे बादशाह थे वो अकबर थे। पहले बादशाह कौन थे? पहले बादशाह थे अकबर। मुग़ल रूल इन कश्मीर की हम बात करें तो अकबर ने जो है पहला गवर्नर कासिम खान को बनाया। ये कासिम खान वही हैं जिन्होंने जंग लड़ी थी, जिन्होंने कश्मीर को मुग़ल रूल का हिस्सा बनाया था। तो जब हम पहले बात करते हैं यहाँ पे, जब यूसुफ शाह चक वहाँ पे कश्मीर को रूल कर रहे थे तो कासिम खान को ही अकबर ने भेजा था ताकि कश्मीर को जीता जा सके। तो कासिम खान वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कश्मीर। देन आपने पढ़ा होगा तोडरमल। टोडरमल वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट जो भी करता था। टोडरमल वॉज द फाइनेंशियल ऑफ अकबर्स कोर्ट। तो अब अकबर ने क्या किया कि टोडरमल का यूज़ करके इससे कश्मीर का जो रेवेन्यू है, कश्मीर का जो फाइनेंस है, उस पर भी बहुत काम किया था टोडरमल ने। तो अब याद रख सकते हैं इसको कि टोडरमल ने कश्मीर के लिए क्या किया था। देन जो अकबर का फर्स्ट विजिट था वो 1589 में। पहले आपको देख लो कि 1586 में उसने कश्मीर जीता, और जो है 1589 यानी कि 3 साल बाद अकबर ने पहला विजिट किया कश्मीर को। टोटल 3 विजिट किए अकबर ने। और अकबर ने क्या बिल्ड किया? अकबर ने हरी पर्वत फोर्ट जो है, सॉरी फोर्ट है ये, हरी पर्वत फोर्ट जो है अकबर ने बनवाया। और उसी के बगल में नागर नागौर के नाम से एक सिटी भी बनाई। अकबर ने क्या दो चीज़ें बनाई? हरी पर्वत फोर्ट और सिटी नागर नागौर। ये कहाँ पे? हरी पर्वत फोर्ट के आसपास में है। ठीक है, ये दो चीज़ें किसने की? अकबर ने की। फादर जीरोम जेवियर विजिट विथ हिम, मतलब ये जो है क्वेश्चन बनता है, जगह से भी बहुत बार पूछ चुका है ये कि फादर जीरोम जेवियर जो है ये किनके साथ कश्मीर आए थे? तो ये अकबर के साथ कश्मीर आए थे। ठीक है। मोहम्मद हुसैन जो है एक कश्मीरी स्कॉलर थे। मोहम्मद हुसैन नाम से एक बहुत बड़े कश्मीरी स्कॉलर थे, और इन्होंने अकबर के कोर्ट में काम किया था। इन्होंने अकबर के कोर्ट में काम किया था। एक प्रोमिनेंट स्कॉलर रहे, एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ कश्मीर थे ये। कौन? मोहम्मद हुसैन। तो अकबर के बारे में हमें इतना ही, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं अकबर के बारे में। देन अब नेक्स्ट आते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने बहुत सारी विजिट्स की हैं कश्मीर में, और ये नूरजहाँ के साथ आए थे। अब नूरजहाँ के नाम से पुंछ में एक वाटरफॉल है, इसको बोलते हैं नूरी छम। पुंछ में ऑन द जब हम पुंछ से कश्मीर आते हैं थ्रू मुगल रोड, तो वहाँ पे जो है एक जगह आती है जहाँ पे एक वाटरफॉल है जिसको नूरी छम आज बोला जाता है। कहा जाता है कि मतलब इसी तरीके से ये इसी रास्ते से जो है जहांगीर और नूरजहाँ श्रीनगर आते थे, ये कश्मीर की तरफ आते थे मुगल रोड से। पुंछ और शुपियाँ को जो कनेक्ट करता है, पीर की गली एक पास है, तो वहाँ पे जो है इनके नाम से, नूरजहाँ के नाम से एक वाटरफॉल भी है। कश्मीर में जो है जहांगीर ने एक प्रोमिनेंट जो है बाग बनाया, इसको बोलते हैं शालीमार बाग। ठीक है, ये किसने बनवाया था? ये जहांगीर ने बनवाया था। और फिर जे.एंड.के में जो क्वेश्चन बनता है, निशात बाग वाज बिल्ट बाय या निशात बाग को किसने जो है बनवाया था? तो ये बनाया था आसिफ ने, आसिफ खान। आसिफ कौन था? आसिफ था नूरजहाँ ब्रदर। ठीक है। आसिफ कौन था? नूरजहाँ ब्रदर। हमें याद रखना है कि शालीमार बाग जो है इसको बनाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने निशात बाग जहांगीर ने नहीं बनाया था, निशात बाग बनाया था नूरजहाँ की वाइफ, सॉरी जहांगीर की वाइफ नूरजहाँ के भाई आसिफ ने। ठीक है। यहाँ से आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से कवर कर लेना है। देन उसके बाद दो चीज़ें और हैं, एक है अच्छा बल और दूसरा आता है वेरीनाग स्प्रिंग, अनंतनाग में है। तो इनकी जो अभी प्रेजेंट शेप है ये भी जो है जहांगीर के टाइम पे हुई है और करवाई है नूरजहाँ ने। याद रखना ये वाली चीज़ पॉइंट। अच्छा बल किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने। और वेरीनाग की जो स्प्रिंग है, जो है चश्मा है, जो कि जेहलम का अभी
स्टार्टिंग पॉइंट है, तो इसकी जो करंट शेप है वो भी बनवाई थी जहांगीर ने। देन क्या हो रहा था कि रजौरी रास्ते में आता है। जब ये लोग श्रीनगर से दिल्ली आ रहे थे, जहांगीर और नूरजहां, ठीक है, इनका पूरा काफिला जब वहाँ से दिल्ली आ रहा था, तो रास्ते में पड़ता है रजौरी। तो रजौरी में इनके नाम से आज भी एक फोर्ट है जिसको बोलते हैं चिंगस फोर्ट। क्या बोलते हैं? चिंगस फोर्ट। आज भी जेकेएसएसबी क्वेश्चन पूछ लेता है चिंगस फोर्ट कहाँ पे। तो चिंगस जो है ये है रजौरी में, ठीक है, रजौरी में चिंगस है। तो जब वहाँ से आते हुए जो जहांगीर है उसकी डेथ रजौरी चिंगस फोर्ट में हुई थी। तो नूरजहां ने क्या किया कि नूरजहां ने उसकी जो इंटेस्टाइन है, उसका जो इंटरनल ऑर्गन्स थे, उनको वहीं दफना कर इसको एज इट इज़ दिल्ली लाया था। किसी को पता नहीं चलने दिया था कि इंडिया का जो एम्परर है जहांगीर, उसकी डेथ हो चुकी है। अदरवाइज उनकी जो सल्तनत है उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, शायद कोई हमला कर देता, कुछ ऐसा हो जाता है, ऐसा दौर होता था उस टाइम पे। तो चिंगस फोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है आज के टाइम पे भी, जहाँ के जहांगीर की डेथ हुई थी, और जहांगीर की डेथ होने के बाद उसके इंटरनल ऑर्गन्स उसकी बीवी ने वहीं पे दफनाए, और जहांगीर की बॉडी को ऐसा प्रेजेंट किया कि जहांगीर नहीं मरा है, जहांगीर इज अलाइव, ठीक है। तो इसलिए राजौरी का चिंगस फोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है शाहजहां, ठीक है, शाहजहां आता है फिर उसके बाद। तो शाहजहां ने 4 विजिट्स किए हैं कश्मीर में। इनने सबसे पहले चश्मे शाही बनवाया, जो कि गिफ्ट था इनके बेटे दारा शिकोह को, ठीक है। दारा शिकोह वाज द सन ऑफ शाहजहां। तो और औरंगजेब भी इन्हीं का बेटा था। तो चश्मे शाही जो है बनवाया गया था, ये भी श्रीनगर में है। तो ये बनाया गया था दारा शिकोह के लिए, ताकि दारा शिकोह को गिफ्ट दे सके उनके बर्थडे पे। फिर दारा शिकोह ने भी परी महल बनवाया। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि विच फोर्ट इज इन कश्मीर, जिसको एस्ट्रोनॉमिकल के लिए यूज़ किया जाता है, इसको लाइब्रेरी के लिए यूज़ किया जाता था। तो वो परी महल था। परी महल वाज बिल्ट बाय दारा शिकोह। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम चश्मे शाही वाज बिल्ट फॉर, चश्मे शाही किसके लिए बनाया गया था, अगर क्वेश्चन ये आता है तो दारा शिकोह के लिए बनाया था। बनाया किसने था? शाहजहां। फिर उसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने सिर्फ एक विजिट किया कश्मीर को 1665 को। इस बार इसके साथ जो है फ्रांसिस वर्नियर जो है एक फ्रेंच ट्रैवलर थे, ये इनके साथ थे। औरंगजेब ने कब विजिट किया? 1665 को, सिर्फ एक विजिट किया। फ्रांसिस बैरनियर वाज अलोंग विद हिम, तो इन्होंने ये विजिट किया था। औरंगजेब ने 14 गवर्नर्स, जिसको सूबेदार बोलते हैं, उनके थ्रू कश्मीर को रूल किया था। फिर 1752 में अहमद शाह अब्दाली, जो कि लाहौर में इस टाइम पे थे, तो उसको कश्मीरी मतलब कुछ पर्सनैलिटीज़ थी कश्मीर की, उन्होंने इनवाइट किया कि आप एक काम करो, आप कश्मीर को इन्वेड कर लो, आप कश्मीर को अपने अंडर कर लो। तो अहमद शाह अब्दाली ने बिल्कुल कोई मौका ना छोड़ते हुए कश्मीर को इन्वेड करने का सोचा, और फिर कश्मीर को इन्वेड कर भी लिया। अब यहाँ से क्या हो जाता है, 1753 से क्या हो जाता है, 1750 देख लो, 17 जस्ट अ सेकंड, 1707 में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है किसकी? औरंगजेब। औरंगजेब बहुत खतरनाक था। ऐसा नहीं कि औरंगजेब के टाइम पे अफगानियों ने कश्मीर को ले लिया था, नहीं, औरंगजेब मर गया था 1707 में। औरंगजेब के बाद उसके जो अगली वाली जनरेशन थी वो बहुत कमज़ोर थी। अब इतनी कमज़ोर थी कि 1752 तक आते आते खुद कश्मीरी जो लोग थे, दो लोग थे, उनका नाम आता है हिस्ट्री में, वो लोग गए लाहौर, अहमद शाह अब्दाली को बोला कि अब आप इन्वेड कर लो श्रीनगर को। तो फिर अहमद शाह अब्दाली ने 1753 में क्या कर दिया, कश्मीर को इन्वेड कर लिया। अब इसका जो रूल है वो चला है 67 ईयर्स। इसको बोलते हैं डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। अगर क्वेश्चन बने कि विच पीरियड इज आल्सो नोन एज डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, तो उसका रहेगा अफगान रूल, ठीक है। अफगानियों ने हमला ये इतने टाइम तक रूल किया। सबसे पहले जो हमला किया था, या सबसे पहला जो पर्सन जिसको गवर्नर बनाया गया, वो था अब्दुल्ला खान इसहाक। अहमद शाह अब्दाली ने अब्दुल्ला खान इसहाक को भेजा कश्मीर, और कश्मीर को गवर्न किया सबसे पहले अब्दुल्ला खान इसहाक, और इसी ने पहला हमला किया था। फिर आमिर खान एक बहुत प्रोमिनेंट गवर्नर रहे हैं कश्मीर के, इसके लिए ये प्रोमिनेंट रहे हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने अमीरा कदल से नाम से एक कदल बनाया जो अभी तक है, यानी कि ब्रिज एक बनाया कश्मीर में। अच्छा, शेरगढ़ी फोर्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो शेरगढ़ी फोर्ट किसने बनवाया था? आमिर खान ने बनाया था। अच्छा, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बोलते हैं नाला आमिर खान। नाला आमिर खान बोलते हैं कैनाल, ठीक है। नाला आमिर खान कैनाल जो है, ये अचार लेक को डल लेक के साथ जोड़ता है। अचार लेक को डल लेक के साथ जोड़ता है। तो इसके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी बनवाया था आमिर खान ने। आमिर खान ने क्या बनाया? अमीरा कदल बनाया, शेरगढ़ी फोर्ट बनाया, और नाला आमिर खान बनाया। नाला आमिर खान क्या करता है? अचार लेक को डल लेक के साथ जोड़ता है, ठीक है। इसलिए आमिर खान को एक प्रोमिनेंट, एक इम्पॉर्टेंट माना जाता है।
फिर उसके बाद अता मोहम्मद खान मोस्ट एफिशिएंट गवर्नर था। इसने क्या कर दिया था, इसने जो है काबुल से जो ऑर्डर आते थे, अफ़गानी रूल कर रहे थे तो उनकी कैपिटल काबुल थी, तो इसने उनको मानने से कहीं कहीं बार इनकार भी किया और ख़ुद का जो सेल्फ रूल है उस पर ज़्यादा फोकस किया। इसने कॉइनेज की यानी कि कॉइन्स पे शेख नूरुद्दीन नूरानी को जो है मिंट करवाया। क्वेश्चन हमेशा से बनता आ रहा है कि शेख नूरुद्दीन नूरानी जो थे ऋषि, इनको जो है अलमदार कश्मीर भी बोलते हैं, तो इनको जो है किसने इनके जो नाम से किसने कॉइन्स बनवाए थे, तो अता मोहम्मद खान थे। इन्होंने कोहे मारान फोर्ट बनवाया। कोहे मारान फोर्ट किसने बनवाया, अता मोहम्मद खान ने। और अफगानियों का लास्ट जो गवर्नर था उसको बोलते थे जब्बार खान। द लास्ट गवर्नर ऑफ अफगान रूल वाज जब्बार खान। पहला वाला था अब्दुल्ला खान इसाक और आमिर खान और अता मोहम्मद खान मोस्ट एफिशिएंट थे। लास्ट वाला जब्बार खान। फिर क्या होता है 1819 में जो लाहौर जो कैप्चर हो जाता है वो रंजीत सिंह कैप्चर कर लेते हैं। सिख रूल यहाँ से आ जाता है और यहाँ से ही 500 साल पुराने मुस्लिम रूल का खात्मा हो जाता है। मुस्लिम रूल कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कश्मीर में रिंचिन और शाहमीर से स्टार्ट हुआ था और ख़त्म आके कहाँ पे हुआ, जब्बार खान से ख़त्म हुआ, अफगान रूल डायनेस्टी से आके ख़त्म हुआ। अब यहाँ पे सिख डायनेस्टी स्टार्ट होती है। सिख रूल 1819 से शुरू होता है 1846 तक, क्योंकि 1846 में क्या हो जाता है, 1846 में गुलाब सिंह ब्रिटिश के साथ ट्रीटी साइन करके कश्मीर को अपने अंडर ले लेते हैं, फिर डोगरा रूल स्टार्ट हो जाता है। जो रंजीत सिंह का जो टेन्योर रहा है वो 1890 से लेकर 1839 तक कश्मीर में इन्होंने राज किया। दीवान मोतीराम इन्होंने पहला गवर्नर बनाया कश्मीर का। कौन था, दीवान मोतीराम। मियाँ सिंह एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है गवर्नर रहे हैं कश्मीर के, जिसको कर्नल के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन बनता है कि विच गवर्नर वाज आल्सो नोन एज कर्नल, तो वो जाने जाते थे मियाँ सिंह और ये एक बेस्ट थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने ये काम किया, इन्होंने कश्मीर में वेट और मेजरमेंट्स के नाम से मतलब इम्पोर्टेंट जो है इनोवेशंस की इम्पोर्टेंट जो है लॉज बनाए, किसके रिलेटेड, वेट्स और मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद 25 अप्रैल 1809 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई। ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई 25 अप्रैल 1809 को, जिससे क्या हुआ, जिससे सतलज और जो ब्रिटिश है इन दोनों में एक, सॉरी सिख और ब्रिटिश में सतलज रिवर के अकॉर्डिंगली एक ट्रीटी साइन हुई। देख लो, ये सतलज रिवर है, ये आ गया सतलज रिवर का नॉर्थ यानी कि जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा, ये आ गया साउथ यानी कि पंजाब और नीचे वाला हिस्सा। अब इस ट्रीटी में क्या हुआ, ब्रिटिश चाहते थे कि हम पूरी पूरी जगहों को कैप्चर करें, ठीक है, यहाँ तक कैप्चर करें। तो इस ट्रीटी के अकॉर्डिंगली क्या हुआ कि सिख जो है यहाँ तक रूल करेंगे सतलज रिवर के ऊपर ऊपर, और ब्रिटिश जो है सतलज रिवर के नीचे नीचे करेंगे। अगर किसी ने ट्रीटी तोड़ी तो जंग होगी। तो ये वाला हुआ था 25 अप्रैल 1809। तो ये याद रखना, दो हुई हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर, दो हुई हैं, एक 1809 हुई है, एक 1846 हुई है। अब 1809 में मैंने आपको बता दिया ये हुई थी सिख और ब्रिटिश के बीच में एज फार एज सतलज रिवर इज कंसर्न। अगर पूछा जाए 1846 के बारे में ट्रीटी ऑफ अमृतसर, तो वो हुई थी महाराजा गुलाब सिंह और ब्रिटिश के दरमियान, ताकि कश्मीर जम्मू कश्मीर को 75 लैक्स में इसको बेचा जा सके। 1839 में क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ ट्रिपटाइट होती है। ट्रिपटाइट यानी कि इसी वर्ड से आपको पता चल रहा है कि तीन की बात हो रही है, समथिंग रिलेटेड टू थ्री, ठीक है। अब 1839 में ये ट्रीटी ऑफ ट्रिपटाइट क्यों हुई, क्योंकि रंजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 में। अब यहाँ पे आता है कि ये ट्रीटी हुई थी ब्रिटिश के बीच में, सिख के बीच में और अफगान के बीच में, कि अब कैसे रूल किया जाए कश्मीर को या जम्मू कश्मीर को या जितना भी एरिया था लाहौर वाला नॉर्थ वाला, इसको कैसे रूल किया जाए। 1839 में ट्रीटी ऑफ ट्रिपटाइट होती है इन तीनों के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद सिख रूल की अगर हम बात करें तो सिख रूल में इमामुद्दीन वाज द लास्ट गवर्नर। इमामुद्दीन लास्ट गवर्नर थे सिख रूल के। 1846 में ब्रिटिश ने सिख को हरा दिया था। अब मैंने कहा था 1846 आएगा तो उसमें जम्मू कश्मीर की बहुत सारी हिस्ट्री चेंज होगी। तो 1846 में ब्रिटिश ने किसको हरा दिया, सिख को हरा दिया। यहाँ पे बोला जाता है कि जो गुलाब सिंह है उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की थी ताकि सिख हार जाएं और उनको जो है अपनी ऑटोनोमस स्टेट मिल जाए जिसमें वो खुद डोगरा रूल एस्टेब्लिश करें। फिर आता है 9 मार्च, यहाँ पे दो ट्रीटीज़ होती हैं। 9 मार्च में ट्रीटी ऑफ लाहौर, 16 मार्च में ट्रीटी ऑफ अमृतसर। लाहौर वाली ट्रीटी में क्या करते हैं, ब्रिटिश इनसे डिमांड करते हैं कि तुमने हमसे जंग की, तुम हमें 1.5 करोड़ रुपए दोगे। कहाँ पे, ट्रीटी ऑफ लाहौर में इनसे बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जंग होती है एंग्लो ब्रिटिश, ठीक है, एंग्लो सिख वार होती है, यानी कि ब्रिटिश और सिख में यहाँ पे वार होती है। जब सिख हार जाते हैं तो ब्रिटिश वहाँ पे डिमांड करते हैं 1.5 करोड़ की। फिर 16 तारीख को क्या होता है कि गुलाब सिंह ब्रिटिश से वो करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, बोलते हैं हम 75 लैक्स आपको देंगे, आप एक काम करो कश्मीर को मुझे दे दो, ठीक है।
तो इसकी इसी के अकॉर्डिंगली 16 मार्च 1946 को ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है, जिसमें कश्मीर वॉज सोल्ड टू गुलाब सिंह। गुलाब सिंह को कश्मीर भेज दिया जाता है। 75 लाख, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नानक शाही 75 लाख रुपीज़ नहीं है, क्योंकि रुपीज़ तो अभी तक बने ही नहीं है, रुपीज़ तो इस टाइम तक थे ही नहीं। जब जो सिख रूल था वहाँ पे नानक शाही चलता था, अपनी अपनी जगह की एक करेंसी होती है। तो इस टाइम की जो यहाँ की पंजाब की या जो सिख रूल की जो करेंसी थी वो नानक शाही थी। तो यहाँ पे नानक शाही में ट्रेड हुआ कि इन्होंने 75 लाख नानक शाही पे किए ब्रिटिश को, और ब्रिटिश ने कहा कि कश्मीर में अब तुम गवर्न करोगे, कश्मीर को तुम रूल करोगे। तो इसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब कम इनटू एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है? क्या इससे पहले कश्मीर नहीं था? इससे पहले बिल्कुल कश्मीर था, लेकिन यूनाइट नहीं था। मान लो ये कश्मीर है, इसको कोई और रूल कर रहा है, जम्मू को कोई और रूल कर रहा है, लद्दाख को कोई और रूल कर रहा है, अच्छा ये नीचे कोई और रूल कर रहा है, यहाँ पे कोई और रूल कर रहा है, तो ऐसा कुछ चलता आ रहा था। बट फॉर द फर्स्ट टाइम जब ये ट्रीटी हुई 16 मार्च 1946 को, तो अब जम्मू एंड कश्मीर को एक डिफाइंड टेरिटरी में बांटा गया कि हाँ इतना जम्मू एंड कश्मीर है, इतना तो पूरे का पूरा तुम्हारा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर कब एग्जिस्टेंस में आया? पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो अब आज हम स्टेट बोलते हैं, ये 1846 को आया ड्यूरिंग द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे क्या हो गया, इमामुद्दीन वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ सिख रूल। फिर उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने इसको सिख को हरा दिया 46 में। तो फिर उसके बाद 16 मार्च को गुलाब सिंह ने एक ट्रीटी साइन करी, जिसमें इनको 75 लाख रुपए देकर कश्मीर जो है अपने नाम कर दिया। फिर जम्मू एंड कश्मीर जो है अपने अंडर आ गई। अब उसके बाद आता है कि सिख रूल जब खत्म होता है, गुलाब सिंह जब अपना इस्टेब्लिश करते हैं, तो गुलाब तो सिख नहीं थे, गुलाब जो थे वो थे सॉरी डोगरा थे वो। तो अब यहाँ पे आ जाता है डोगरा रूल। डोगरा रूल 1846 को स्टार्ट होता है जबकि ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन हुई थी, और फिर 1947 तक जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है तब तक जो है डोगरा रूल चलता है। डोगरा रूल को याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ GRAPH हम बोलते हैं। तो आपने यहाँ से ए हटाना है, तो आपको डोगरा सारे रूलर याद रहेंगे। वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। G फॉर गुलाब सिंह, R फॉर रणबीर सिंह, P फॉर प्रताप सिंह, H फॉर हरि सिंह। 4 रूलर्स हैं। GRPH आप याद करें, ये ग्राफ वर्ड याद रखना, GRAPH। G फॉर गुलाब सिंह, R फॉर रणबीर सिंह, P फॉर प्रताप सिंह, H फॉर हरि सिंह। तो अगर हम गुलाब सिंह के बारे में पढ़े, गुलाब सिंह 1846 से लेकर 1856 तक जो है जम्मू एंड कश्मीर के रूलर रहे हैं। हालांकि ये बहुत पहले से रूलर थे। 1822 में इनको जो है जो टाइटल मिला था राजा का, वो 1822 में मिला था। कहाँ पे मिला था? अखनूर में मिला था। ये आपको याद होना चाहिए कि राज तिलक इनको यहाँ पे मिला था। लेकिन अगर अगर हम बात करें इनको ऑटोनोमस स्टेट की जिसपे इन्होंने खुद रूल किया, वो 1846 से 56 10 साल तक था। तो अब गुलाब सिंह का जो तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि डोगरा रूल जो है 1846 में आया था और 1946 में ख़त्म हो गया था, क्योंकि 1946 में इंडिया आज़ाद हो गया था, तो जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट बन चुका था। डोगरा रूल को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है ग्राफ। ग्राफ आपने सुना होगा वर्ड, इंग्लिश का ग्राफ, GRAPH। तो आपने वही वर्ड याद रखना है। जी फॉर क्या है? गुलाब सिंह, R फॉर रणबीर सिंह, P फॉर प्रताप सिंह, H फॉर हरि सिंह। तो गुलाब सिंह के टेनवर अगर हम पढ़ें तो गुलाब सिंह ने 10 साल रूल किया। 11, कभी कभी 11 ईयर्स भी आता है, कभी कभी 10 ईयर्स भी आता है। 1846 से लेकर 1856 तक। ठीक है। ये सबसे पहले एक ट्रूपर थे, यानी कि एक सिपाही थे, डोगरा सिपाही थे, किसकी उसमें आर्मी में, रंजीत सिंह की आर्मी में। ठीक है। रंजीत सिंह कौन थे? सिख रूलर थे। ठीक है। अब वहाँ से इन्होंने जब जंगे जीतना स्टार्ट कर दिया, अपनी जो वो एफिशिएंसी दिखाई इन्होंने, तो महाराजा रंजीत सिंह ने 1922 में इनको टाइटल ऑफ राजा ऑफ जम्मू दे दिया। ठीक है। राजा ऑफ जम्मू बोला इनको। इनका जो तिलक जो होता है ना, तिलक लगाते हैं ताकि ये, हाँ अब ये टाइटल दिया, तो वो अखनूर में हुआ था, राज तिलक जिसको बोलते हैं। तो जब इन्होंने वो वाली चीज़ें मिल गई, तो तब जाके इन्होंने 1822 से लेकर जम्मू कश्मीर को 1846 तक जो है, जम्मू कश्मीर को पहले भी रूल किया था, लेकिन अंडर थे किसके? सिख रूल के अंडर थे, ये महाराजा रंजीत सिंह के अंडर थे। लेकिन 1846 में इन्होंने ऑटोनॉमस यानी कि पूरे के पूरे जम्मू एंड कश्मीर के ये लीडर बन के, जम्मू एंड कश्मीर के राजा बन के, जम्मू कश्मीर इनके अंडर आ गया। फिर इनके ऊपर कोई भी नहीं था। इन्होंने कश्मीर को 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। एक का नाम था कामारास, एक का नाम था महारास। कश्मीर को इन्होंने 2 जो है सूबाज में 2 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। एक आ गया कामरास, एक आ गया महारास। और जम्मू को इन्होंने 4 डिविजन्स में डिवाइड किया। एक आ गया जम्मू, दूसरा आ गया भोपाल, तीसरा आ गया जसरोटा, चौथा आ गया किश्तवाड़। ये 4 डिविजन्स में इन्होंने जम्मू को वो किया। और इन्होंने धर्मत नाम का एक ट्रस्ट खोला था।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि धर्मर ट्रस्ट किसने स्टार्ट किया था, तो पहले रूलर गुलाब सिंह ने किया था। रघुनाथ जो टेम्पल है, रघुनाथ कॉम्प्लेक्स है, इसकी इसकी कंस्ट्रक्शन जो है इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। रघुनाथ जो टेम्पल है इसकी कंस्ट्रक्शन जो है महाराजा गुलाब सिंह ने स्टार्ट कर दी थी। अब गुलाब सिंह के बाद आते हैं महाराजा रणबीर सिंह। 1856 से लेकर 1885 तक इनका टेन्योर रहता है। 1885 आपको ऐसे याद रखिए कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस इसी ईयर में बनी थी, तो यहाँ पे रणबीर सिंह आ गए थे। रणबीर सिंह ने बहुत सारी रोड्स जो है इसमें डेवलप की, टेलीग्राफ से जम्मू को श्रीनगर के साथ जोड़ा, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का मैप बनाया, यानी कि अपनी टेरिटरी को अच्छे से दिखाया। और जो रघुनाथ टेम्पल अधूरा छोड़ के जो गुलाब सिंह के डेथ हुई थी वो इन्होंने कंप्लीट करवाया। और 1877 से लेकर 1879 में के दौरान जो जम्मू कश्मीर एक फेमाइन आया था, भूखमरी हो गई थी। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि फेमाइन किस दौर में आया था या कौन उस टाइम राजा थे जब कश्मीर में फेमाइन आया था, तो महाराजा रणबीर सिंह थे। तो आर.एस. पुरा भी इन्हीं के नाम से, रणबीर सिंह पुरा जो जम्मू में बासमती के लिए फेमस है, तो आर.एस. पुरा भी जो है इन्हीं के नाम से वहाँ पे है। फिर उसके बाद आते हैं थर्ड एंड पे, फिर आते हैं प्रताप सिंह। 1885 से 1925 तक प्रताप सिंह आते हैं। इन्होंने बेगार सिस्टम बोलते हैं, स्लेव सिस्टम इन्होंने ख़त्म किया। अराउंड 40 साल तक इन्होंने रूल किया। वाल्टर लॉरेंस जो थे वो इन्हीं के टाइम पे आए थे। और झेलम वैली कार्ट रोड जो है वो इन्होंने स्टार्ट कर दी। सियालकोट को जम्मू के साथ रेलवे लाइन के अंडर इन्होंने जोड़ा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहरा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है ये 1907 में इन्होंने स्टार्ट किया झेलम के ऊपर। ठीक है, मोहरा कहाँ पे, झेलम के ऊपर है। और कब से स्टार्ट हुआ था, 1907 से। ये पहला मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बोला जाता है जम्मू एंड कश्मीर का। श्री प्रताप कॉलेज जो है 1905 श्रीनगर, ये इन्होंने स्टार्ट किया। और उसके बाद प्रिंस ऑफ वेल्स जो कॉलेज है जम्मू का, इसको भी इन्होंने ही स्टार्ट किया। ठीक है, ये दो चीज़ें इनके यहाँ है कि जम्मू का जो साइंस कॉलेज है आज का 1907 ये इन्होंने स्टार्ट किया। और 1905 का जो कश्मीर श्री प्रताप कॉलेज है वो भी इन्होंने प्रताप सिंह ने स्टार्ट किया। प्रताप सिंह के बाद आते हैं महाराजा हरि सिंह। ये नेफ्यू थे प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह का अपना कोई बेटा नहीं था, प्रताप सिंह के भाई का नाम था अमर सिंह। ठीक है, ये अमर सिंह का बेटा था हरि सिंह। ठीक है, तो अमर सिंह के बेटे हरि सिंह जो थे ये 1925 से लेकर 1947 तक राजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, ये नेफ्यू थे उसके। कभी आता है सन नहीं था, नेफ्यू थे। फिर कमांडर इन चीफ, ये कमांडर इन चीफ थे महाराजा प्रताप सिंह के अंडर 1915 से लेकर। इन्होंने एजुकेशन को कंपलसरी किया, ये आपने याद रखना है। हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में 1929 में बना। जम्मू एंड कश्मीर 1938 में जम्मू एंड कश्मीर बैंक इन्होंने बनाई। ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अक्टूबर 26 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ हरि सिंह और इनके बीच में, जो इंडिया के लीडर थे जवाहरलाल नेहरू के बीच में। इससे क्या हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने अपने बेटे करण सिंह को जो है यहाँ पे जो है लीडर बना के गए और खुद बम्बई चले गए। और 1961 में इनका वहाँ पे इनकी वहाँ पे डेथ हो गई। ठीक है, 1961 इनकी डेथ हुई मुंबई में। तो क्वेश्चन आता है कि इनकी डेथ जम्मू में हुई, श्रीनगर में हुई, उधमपुर में हुई या कहीं और हुई? नहीं, इनकी डेथ जो है ये जम्मू कश्मीर के बाहर बम्बई में 1961 में हुई। और करण सिंह को ये जम्मू में छोड़ के गए थे। तो यहाँ से हमारी हिस्ट्री होती है। एंड द एग्जाम काउंसलर का जो टेलीग्राम चैनल है आपने वो ज्वाइन कर लेना, और जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे ये वाली पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और एप्लीकेशन का जो लिंक है वो भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप वहाँ से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी जो भी आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक मिलती रहे, ऐसे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। कल हम इन्हीं के बेस पे क्या है कि एक MCQ सीरीज़ लेके आएंगे, जहाँ से आपको इसी के रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं वो सारे पूछे जाएंगे। तो वहाँ से आप सबको जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहीं पे हम करते हैं आज की वीडियो का एंड। तो थैंक यू।